हम बचपन से सिर्फ नौकरी करना सीखते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। एक तरफ है पुअर डैड की सोच, अच्छी पढ़ाई, सुरक्षित नौकरी और पूरी जिंदगी सैलरी पर निर्भर रहना। और दूसरी तरफ है रिच डैड की सोच, एसेट बनाओ, इनकम के कई सोर्स बनाओ और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करो। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये आपकी सोच बदलने के बारे में है। इस किताब में लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी जिंदगी के दो अलग-अलग नजरियों को दिखाया है। एक तरफ उनके पोर डैड हैं, जो मानते थे कि अच्छी पढ़ाई करके एक सुरक्षित नौकरी पाना ही सफलता है। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड हैं, जो सिखाते हैं कि असली अमीरी सिर्फ सैलरी से नहीं, बल्कि एसेट्स और सही फाइनेंशियल नॉलेज से बनती है। किताब बताती है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। इसमें फाइनेंशियल एजुकेशन, एसेट और लाइबिलिटी का फर्क, पैसिव इनकम, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट और मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने जैसी बातें आसान तरीके से समझाई गई हैं। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि अपनी सोच बदलकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की गाइड है। इस किताब का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अमीर और गरीब लोगों की सोच अलग होती है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। लेखक समझाते हैं कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और नौकरी से हमेशा अमीरी नहीं आती। अगर इंसान फाइनेंशियल नॉलेज नहीं सीखता, तो ज्यादा सैलरी होने के बाद भी वो पैसों की समस्याओं में फंसा रह सकता है। किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है एसेट और लाइबिलिटी का फर्क। एसेट वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या रेंटल इनकम। वहीं लाइबिलिटी वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे बेवजह के खर्चे, महंगी ईएमआई और दिखावे की चीजें। लेखक ये भी बताते हैं कि ज्यादातर लोग डर और लालच की वजह से फैसले लेते हैं। नौकरी खोने का डर उन्हें रिस्क लेने से रोकता है और ज्यादा पैसा पाने की लालच गलत फैसले करवाती है। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सही माइंडसेट और इमोशनल कंट्रोल बहुत जरूरी है। किताब में पैसिव इनकम की ताकत भी समझाई गई है, मतलब ऐसी इनकम जो हर समय काम किए बिना भी आती रहे। अमीर लोग अपनी कमाई को खर्च करने के बजाय ऐसे एसेट्स में लगाते हैं जो भविष्य में लगातार पैसा बनाते रहें। एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि इंसान को सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि असली सुरक्षा नौकरी में नहीं, बल्कि स्किल्स, इन्वेस्टमेंट और मल्टीपल इनकम सोर्स में होती है। ये किताब आखिर में यही सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कमाई से ज्यादा आपकी सोच, आदतों और फैसलों पर निर्भर करती है। ये किताब सिखाती है कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता, सही दिशा में मेहनत करना ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी नौकरी करके पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते, क्योंकि उन्हें पैसे को मैनेज करना नहीं आता। किताब का एक बड़ा लेसन है कि फाइनेंशियल एजुकेशन जिंदगी में बहुत जरूरी है। स्कूल हमें नौकरी करना सिखाते हैं, लेकिन पैसे को बढ़ाना, इन्वेस्ट करना और एसेट बनाना नहीं सिखाते। इसी वजह से कई लोग अच्छी कमाई के बाद भी पैसों की समस्याओं में फंसे रहते हैं। लेखक ये भी सिखाते हैं कि अमीर बनने के लिए कमाई से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पैसों का इस्तेमाल कैसे करते हो। अगर इंसान अपनी कमाई को सिर्फ खर्चों और दिखावे में लगा देता है, तो वो हमेशा पैसों के पीछे भागता रहेगा। लेकिन अगर वही पैसा एसेट्स बनाने में लगाया जाए, तो धीरे धीरे पैसा खुद पैसा बनाना शुरू कर देता है। किताब ये लेसन भी देती है कि डर इंसान की सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। नौकरी खोने का डर, असफल होने का डर और लोगों की राय का डर कई लोगों को नए मौके लेने से रोक देता है, जबकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान को सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि असली सुरक्षा नौकरी में नहीं, बल्कि स्किल्स, इन्वेस्टमेंट और अलग-अलग इनकम सोर्सेज में होती है। लेखक ये भी बताते हैं कि गलतियां करना फेल होना नहीं है। हर गलती एक सीख देती है, और जो लोग सीखते रहते हैं, वही आगे जाकर फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते हैं। आखिर में किताब यही समझाती है कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं आती, बल्कि सही सोच,
सही आदतों और लंबे समय तक सही फैसले लेने से बनती है। इस किताब में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट बताया है, जो समझाता है कि दुनिया में लोग 4 अलग-अलग तरीकों से पैसा कमाते हैं और यही 4 हिस्से इंसान की फाइनेंशियल लाइफ को तय करते हैं। पहला होता है एम्प्लॉई। ये वो लोग होते हैं जो नौकरी करके सैलरी कमाते हैं। इनकी इनकम पूरी तरह नौकरी पर निर्भर होती है। अगर काम बंद तो इनकम भी बंद। ज्यादातर लोग इसी क्वाड्रेंट में पूरी जिंदगी रहते हैं क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। ये लोग खुद के लिए काम करते हैं, जैसे डॉक्टर, फ्रीलांसर, दुकानदार या छोटे बिजनेस ओनर। इनके पास आजादी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इनकी कमाई फिर भी इनके खुद के काम पर ही निर्भर रहती है। अगर ये काम करना बंद कर दें तो इनकम रुक जाती है। तीसरा क्वाड्रेंट है बिजनेस ओनर। यहाँ लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहाँ लोग और प्रोसेस उनके लिए काम करते हैं। मतलब बिजनेस उनके बिना भी चल सकता है। यहीं से असली स्केलेबिलिटी शुरू होती है, क्योंकि इंसान अपने समय को पैसे के बदले बेचने के बजाय सिस्टम बनाता है। और चौथा होता है इन्वेस्टर। ये लोग अपने पैसों को ऐसी जगह लगाते हैं जहां पैसा खुद और पैसा बनाता है, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेसेस या दूसरे इन्वेस्टमेंट्स। यहां मेहनत से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सही नॉलेज और स्मार्ट डिसीजंस। किताब का मुख्य संदेश ये है कि ज्यादातर लोग बाईं तरफ यानी एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में फंसे रहते हैं, जबकि अमीर लोग दाईं तरफ यानी बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट पर फोकस करते हैं। लेखक बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम तब शुरू होती है जब इंसान सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंड रहना छोड़कर एसेट्स और पैसिव इनकम बनाना शुरू करता है। यही कैश फ्लो क्वाड्रेंट सिखाता है कि सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि ये समझना ज्यादा जरूरी है कि पैसा किस तरीके से कमाया जा रहा है। इस किताब में कई ऐसी लाइंस हैं जो आपकी पैसे और जिंदगी को देखने की सोच बदल सकती हैं। सबसे पहली और सबसे फेमस कोट है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। यानी असली अमीरी सिर्फ मेहनत करने से नहीं, बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल सिस्टम्स बनाने से आती है। एक और पावरफुल कोट है, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं। इसका मतलब है कि अमीर लोग अपनी कमाई को ऐसी चीजों में लगाते हैं जो भविष्य में लगातार इनकम देती रहें। किताब की एक और गहरी बात है, फाइनेंशियल फ्रीडम उन लोगों को मिलती है जो फाइनेंशियल एजुकेशन सीखते हैं। यानी सिर्फ डिग्री या नौकरी काफी नहीं है, पैसों को समझना भी उतना ही जरूरी है। लेखक ये भी कहते हैं, आपका घर हमेशा एसेट नहीं होता, क्योंकि अगर कोई चीज लगातार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है तो वह लायबिलिटी हो सकती है, चाहे लोग उसे कितना भी वैल्यूएबल क्यों न माने। एक और मोटिवेशनल कोट है, विनर्स हारने से नहीं डरते, लेकिन हारने वाले अक्सर जीतने की कोशिश से डरते हैं। यानी ग्रोथ तभी आती है जब इंसान रिस्क लेना और गलतियों से सीखना शुरू करता है। और किताब की सबसे डीप लाइनों में से एक है, जिंदगी में सबसे पावरफुल एसेट आपका माइंड है। अगर सोच सही हो तो इंसान कम रिसोर्सेज में भी बड़ा फ्यूचर बना सकता है। लेकिन गलत माइंडसेट इंसान को ज्यादा कमाई के बाद भी फाइनेंशियली वीक बना सकता है। जहां रिच डैड पुअर डैड ने लाखों लोगों की फाइनेंशियल थिंकिंग बदली, वहीं इस किताब को लेकर कई क्रिटिसिज्म्स भी किए जाते हैं। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यह है कि किताब माइंडसेट तो बहुत अच्छी तरह सिखाती है, लेकिन प्रैक्टिकल फाइनेंशियल स्टेप्स कम देती है। यानी बुक ये बताती है कि फाइनेंशियली फ्री कैसे सोचना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ इन्वेस्ट करना है या सेफ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर ज्यादा डिटेल नहीं देती। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसमें दिए गए एग्जाम्पल्स काफी ओवर सिंप्लीफाइड हैं। रियल लाइफ में बिजनेस और इन्वेस्टिंग उतना आसान नहीं होता जितना किताब में दिखाया गया है, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क, मार्केट कंडीशंस और एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किताब की एक कंट्रोवर्शियल बात यह भी रही कि लेखक ट्रेडिशनल एजुकेशन और जॉब्स को काफी वीक तरीके से दिखाते हैं, जबकि रियलिटी में हर इंसान एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता और कई लोगों के लिए स्टेबल नौकरी भी जरूरी और वैल्यूएबल होती है। कुछ क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि बुक फाइनेंशियल रिस्क्स को थोड़ा ग्लैमरस बनाती है। अगर कोई बिना नॉलेज के सिर्फ जल्दी अमीर बनने की सोच से रिस्की डिसीजंस लेने लगे
तो उसे नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा कई लोगों ने ऑथर की पर्सनल फाइनेंशियल स्टोरीज की ऑथेंटिसिटी पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि रिच डैड कैरेक्टर के बारे में अलग-अलग ओपिनियंस रहे हैं कि वह पूरी तरह रियल थे या पार्टली सिंबॉलिक। लेकिन इन सब क्रिटिसिज्म्स के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस किताब ने दुनिया भर में लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सोचने पर मजबूर किया। असल में ये किताब डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट गाइड से ज्यादा एक माइंडसेट चेंजिंग बुक है, जो लोगों को पैसे, एसेट्स और फाइनेंशियल फ्रीडम को नए नजरिए से देखना सिखाती है। ये किताब उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जो जिंदगी में सिर्फ नौकरी करके नहीं, बल्कि फाइनेंशियली स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अपने फ्यूचर और पैसे को लेकर सही माइंडसेट बनाना चाहता है, तो ये किताब उसे शुरुआत से फाइनेंशियल थिंकिंग समझा सकती है। जो लोग अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि सिर्फ मेहनत के बाद भी पैसा क्यों नहीं बचता, उनके लिए भी ये किताब काफी आई ओपनिंग साबित हो सकती है। ये बुक उन एम्प्लॉयज के लिए भी यूजफुल है जो पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते और साइड इनकम, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखना चाहते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स, फ्रीलांसर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी इसमें बहुत वैल्यूएबल लेसन्स हैं, क्योंकि किताब सिखाती है कि टाइम के बदले पैसा कमाने से आगे बढ़कर सिस्टम्स और एसेट्स कैसे बनाए जाते हैं। अगर कोई इंसान फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसिव इनकम और मनी मैनेजमेंट के बेसिक्स सीखना चाहता है, तो ये किताब उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट बन सकती है। हालांकि जो लोग एडवांस्ड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज या डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग ढूंढ रहे हैं, उन्हें इस किताब के साथ प्रैक्टिकल फाइनेंस नॉलेज भी सीखनी चाहिए। कुल मिलाकर ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सिर्फ सर्वाइवल तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि लॉन्ग टर्म फ्रीडम और स्मार्ट मनी माइंडसेट बनाना चाहते हैं। इस किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लेसन्स सिर्फ थियोरी नहीं हैं, बल्कि उन्हें रियल लाइफ में धीरे धीरे अप्लाई भी किया जा सकता है। सबसे पहले इंसान को अपने पैसों को ट्रैक करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा कि पैसा कहाँ जा रहा है, तब तक फाइनेंशियल कंट्रोल बनाना मुश्किल है। इसके बाद अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम करके सेविंग हैबिट बनाना जरूरी है। किताब सिखाती है कि सिर्फ ज्यादा कमाने से अमीरी नहीं आती, बल्कि सही तरीके से पैसा मैनेज करने से आती है। फिर धीरे धीरे अपनी इनकम का कुछ हिस्सा एसेट्स बनाने में लगाना चाहिए, जैसे नई स्किल्स सीखना, छोटे इन्वेस्टमेंट्स करना, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना या कोई साइड इनकम शुरू करना, क्योंकि एसेट्स ही फ्यूचर में पैसिव इनकम क्रिएट करते हैं। ये किताब रियल लाइफ में मल्टीपल इनकम सोर्सेज की इंपॉर्टेंस भी सिखाती है। मतलब सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड रहने के बजाय इंसान को ऐसी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए जो अलग अलग तरीकों से इनकम जनरेट कर सकें। लेखक का माइंडसेट ये भी सिखाता है कि फेलियर से डरने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। रियल लाइफ में हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक्सपीरियंस इंसान को फाइनेंशियली स्मार्टर बनाता जाता है। किताब का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये भी है कि इंसान दिखावे के लिए खर्च करने के बजाय लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेवलप करे, क्योंकि टेम्पररी लाइफस्टाइल से ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फ्रीडम होती है। धीरे धीरे जब इंसान अर्निंग, सेविंग, लर्निंग और इन्वेस्टिंग का बैलेंस बनाना सीख जाता है, तभी फाइनेंशियल ग्रोथ शुरू होती है। असल में इस किताब का रियल लाइफ एप्लीकेशन यही है कि इंसान सिर्फ पैसे कमाने वाला नहीं, बल्कि पैसे को समझकर उसे बढ़ाने वाला बन जाए। रिच डैड पुअर डैड का सबसे बड़ा टेक अवे यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं आती, बल्कि सही फाइनेंशियल माइंडसेट और स्मार्ट डिसीजन से आती है। किताब सिखाती है कि अगर इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहता है, तो वो हमेशा पैसों के लिए काम करता रहेगा। लेकिन जब इंसान एसेट्स बनाना, इन्वेस्टमेंट समझना और मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करना सीख जाता है, तब पैसा उसके लिए काम करना शुरू करता है। इसका सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि अमीर बनने से पहले इंसान को अपनी सोच बदलनी पड़ती है, क्योंकि इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल हैबिट्स, लर्निंग माइंडसेट और लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है। किताब आखिर में यही समझाती है कि अगर आप पैसे को समझना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल करना बंद कर देता है। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल थिंकिंग बदलकर फ्यूचर को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो रिच डैड पुअर डैड से मिले इन लेसन्स को अपनी जिंदगी में जरूर अप्लाई कीजिए।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। ऐसी ही अमेजिंग बुक्स और सेल्फ ग्रोथ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।